वारियन। ठीक है, तो हम लोग को कितना वैल्यू दिया है? 100 ओहम रजिस्टर दिया गया है। कितना दिया है? हम्म। 100 ओहम रजिस्टर। रजिस्टर मतलब आर। आर का वैल्यू दे हम्म। दिया 100 ओहम। तो फर्स्ट गिवन में लिखेंगे हम लोग आर इज इक्वल टू 100 ओहम। हाँ। क्लियर है इतना? हम्म। क्लियर? हाँ। इज कनेक्टेड टू 220 वोल्टेज। तो वोल्टेज दे दिए हम लोग, मतलब V इज इक्वल टू 220 वोल्टेज। V हाँ। V इज इक्वल टू 220 वोल्टेज विथ फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू। हाँ। कितना दिया है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये गिवन में दिया है हाँ। इतना। रिपीट करूं? नहीं सर, लिख लिया। ठीक है, अभी इसमें ए वैल्यू हाँ। है, ए का क्वेश्चन ढूंढने का है। उसमें क्या पूछा है? व्हाट इज द आ आरएमएस रहे हैं। वैल्यू ऑफ द करंट। आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है, वो भी करंट का। मतलब आई आरएमएस बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? आई आरएमएस। आ हाँ, तो ए में फर्स्ट ढूंढना है आई आरएमएस इज इक्वल टू डैश। हम्म। ठीक है, अभी आई आर हाँ। एम एस ढूंढने का फॉर्मूला है हमारे पास। आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है? वी आर एम एस अपॉन में आर होता है। हम्म। ठीक है, वी आर एम एस हम लोग को हाँ। दिया है, वोल्टेज दिया है 220, और आर का वैल्यू दे दिया है 100। हम्म। वैल्यू पुट करें तो 220 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। हाँ। एक एक जीरो उठ जाएगा। हाँ। 22/10 बचेगा, मतलब 2.2 आएगा। हाँ। ठीक है, तो आई आर एम एस का वैल्यू कितना हो गया? 2.2। 2.2। लेकिन करंट है, इसके लिए एम्पियर लिखना नेसेसिटी है। हम्म। ठीक है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर आ गया। हाँ। क्लियर है? हम्म। कोई डाउट है? नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज नेट पावर कंज्यूम ओवर द फुल साइकिल। नेट पावर कितना है फुल साइकिल के अंदर? तो हम लोग को बोला है पावर ढूंढने के लिए, तो क्वेश्चन है हाँ। पावर का। तब P इज इक्वल टू डैश, सेकंड क्वेश्चन में। हाँ। ठीक है, इन फुल साइकिल। हाँ। तो पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन आर। हम्म। पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन हाँ। आर। ठीक है, हम्म। V वैल्यू दी है 220, हम्म। उसका स्क्वायर, और आर का वैल्यू हाँ। 100। इजी करना है तो दूसरा एक टॉपिक जा सकते हैं उसमें। 220 दिया है, तो टू हाँ। हंड्रेड ट्वेंटी इंटू 220 लिखो, हम्म। अपॉन में 100। हम्म। ठीक है, एक एक जीरो उड़ जाएंगे, हाँ। तो 20 इंटू हाँ। 20 बच गया। 22 इंटू 22 मतलब 484। 20 हाँ। का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और ये पावर है। पावर का यूनिट होता है वॉट। हाँ। पावर का यूनिट होता है वॉट। तो P इज इक्वल टू, जो हमारा आंसर आया 484, ये वोल्ट में होगा। क्लियर? डाउट है? सर यूनिट क्या डालनी है 484 में? हाँ, यूनिट क्या फोर डालनी हंड्रेड है 484? 400 12 का स्क्वायर आया ना। 22 का स्क्वायर 484 होता है। यूनिट होगा वॉट। हाँ। वॉट मतलब W लिखेंगे हम लोग। पावर इज इक्वल टू 484 वॉट। आवाज आ रहा है?
हुआ कि बाकी है? हो गया। नेटवर्क ઓછું છે ભાઈ તારે? नहीं आ रहा। वॉइस आया आवाज? वॉइस आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा। તારો વોઇસ ડાઉન છે તારો, નેટવર્ક નથી તારે. છે સર નેટ। મને અહીંયા બતાવે છે ને Redmi 9 નેટવર્ક બેન્ડવિડ્થ ઇઝ લો. બરાબર, મારી કનેક્ટિવિટી મને ખબર પડે છે. हाँ डाउट છે? ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન અન્ડરસ્ટુડ? हाँ। સેકન્ડ ક્વેશ્ચન जाए. सेकंड क्वेश्चन. हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है? द पीक वोल्टेज ऑफ एनी सॉल्वेंट. पीक वोल्टेज क्या? पीक वोल्टेज मतलब टॉप लेवल का वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई. तो एसी सप्लाई का वैल्यू है कितना? 300 वोल्टेज दिया है. कितना दिया है? 300 वोल्टेज. तो V इज इक्वल टू 300 वोल्ट. V इज इक्वल टू 300 वोल्ट. सेकंड नंबर के क्वेश्चन में पहला ए वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन मिला है? हेलो? सर आवाज नहीं आ रही। किसकी, मेरी के तुम्हारी? તારા બેન્ડવિડ્થ લો છે. જોઈએ તો ઓડિયો બંધ કરી, વિડિયો બંધ કરી રાખ એટલે સંભળાય. આવે છે અવાજ હવે? हाँ ओके, तो क्या दिया है? पीक वोल्टेज दे दिया है, 300 वोल्टेज का सप्लाई है. ठीक है, हाँ तो V इज इक्वल टू 300 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हाँ ए ढूंढ रहे हैं. हाँ V इज इक्वल टू 300 वोल्टेज. रिटर्न. हाँ बाद में बोला है उसमें व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज. आरएमएस वोल्टेज मतलब वी आरएमएस ढूंढने का है. क्या ढूंढना है? हाँ। वी आरएमएस. तो वी आर VRMS। हाँ, तो वी आरएमएस इज इक्वल टू डैश. तो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं. तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट 2. वी अपॉन अंडर रूट. वी का वैल्यू 300 300 अपॉन रूट 2 का वैल्यू. अंडर अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना? नहीं पता। 1.414. क्या सर? 414. 1.414। लॉग लॉग अप्लाई करने को आएगा. नहीं। लॉग टेबल यूज करना तो आएगा कि नहीं? हाँ तो लॉग टेबल यूज करके वैल्यू निकाल दो. नहीं आता है तो एक तो और हाँ मेथड बताता हूँ जो हम लोगों ने इनवर्स के बारे में हाँ पढ़ाया सर था. बता। इनवर्स सिखाया था. हाँ तो यहाँ पे 1.414 अपॉन में है.
तो उसका इनवर्स निकाल लेने का, उसका इनवर्स हाँ निकाल लेने का, फिर मल्टीप्लाई बाय थ्री निकाल। हंड्रेड करने का। 300 करने की भी जरूरत नहीं है, खाली 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 पॉइंट शिफ्ट कर देना, आंसर आ जाएगा हाँ बिना लॉग टेबल से कैलकुलेशन में। समझ में आया? हाँ। क्लियर? हम्म जो भी आंसर आएगा वो हम्म। वोल्ट में आंसर आएगा। वोल्ट। लॉग टेबल है तुम्हारे पास? कभी नहीं है? अब भी नहीं, खुशी के पास है। ठीक है, तो करके देखना, नहीं होगा तो मुझे पूछ लेना पाओ। हाँ जो भी आंसर आएगा वोल्ट में आएगा। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, क्या बोला है? आरएमएस वैल्यू ऑफ, आरएमएस वैल्यू पर। पहले से मेंशन कर दिया आरएमएस करंट, तो आईआरएमएस दे दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन में हम्म बी क्वेश्चन है, उसमें आईआरएमएस इज इक्वल टू कितना दिया है? 10 एम्पियर। हम्म। तो लिखो आईआरएमएस इज इक्वल टू 10 एम्पियर। हाँ। व्हाट इज द पीक करंट? पीक करंट मतलब आई इज इक्वल टू डैश। फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा वैसा ही फॉर्मूला है, पता है ना? कि नहीं पता? आरएमएस हाँ, आईआरएमएस इज इक्वल टू आई अपॉन रूट टू। रियल आई अपन रूट। पता है ना उनको? हाँ। आईआरएमएस इज इक्वल टू आई अपॉन रूट टू। ठीक है, हमारे पास हम्म। आईआरएमएस दिया है, आई नहीं दिया है, रूट टू, हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। हाँ, 10 × √2। हाँ, तो आई इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू रूट टू, मतलब 10 × √2। √2। √2 का वैल्यू तो पता ही है, हम्म 1.414, हम्म। और मल्टीप्लाई 10 हो रहा है तो एक पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, हाँ तो 14.14। हाँ। क्लियर? सर यूनिट, यूनिट क्या करंट है? है, करंट है, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। यूनिट लिखना भूलना नहीं। हाँ हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। हाँ थर्ड क्वेश्चन जाए, हाँ कल इसका टेस्ट दे देना आके इसका, ठीक है ना? हाँ सर। प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अभी हाँ। 44 mH लिखा है, एच मतलब पता है ना, हेनरी। एच। हेन हेनरी। हाँ, हेनरी। इंडक्टर के लिए काम आता है, पता है ना? हाँ तो हाँ। यहाँ पे कैलकुलेशन में हम लोग को ये 44 जो है ना, वो इंडक्टर के लिए काम आता है। इंडक्टर मतलब एल, इंडक्टर मतलब एल, बराबर? एल। हाँ, तो मिली हेनरी का यूज करना है, तो एल इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 44 mH। L 44। हाँ, लिखा है ना 44 mH इंडक्टर। इंडक्टर मतलब एल, तीन चीज होता है ना, एल सी आर, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। हाँ तो उसमें से इंडक्टर दिया है, हाँ। इंडक्टर है 44 mH दिया है। अभी 44 वैल्यू तो ठीक है, अभी एम हाँ। का मतलब मिली है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना हेनरी के अंदर। हम्म। तो क्या आंसर बनेगा? एल इज इक्वल टू 44 × 10⁻³ एच हो जाएगा हेनरी। -3H। बराबर ना? हाँ। क्लियर हो गया? हम्म इज कनेक्टेड टू द 220 वोल्टेज। कितना वोल्टेज है? हम्म। 220 वोल्ट। 290। 220 वोल्टेज है, मतलब V इज इक्वल टू 220। हाँ। RMS फाइंड करना है। और आगे दिया 50 हर्ट्ज ऑफ सप्लाई। 50 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब एफ। हाँ। एफ कितना दिया? 50 हर्ट्ज। हम्म। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट
मतलब आईआरएमएस ढूंढना पड़ेगा। हाँ। क्या ढूंढना पड़ेगा? आईआरएमएस। IRMS। हाँ, तो आईआरएमएस ढूंढने के लिए हमें चाहिए वीआरएमएस। वी तो दिया है हाँ। बराबर, टू तो है नहीं हमारे पास, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर की बात है, और हम्म। इंडक्टर के लिए हम लोग को एक्सेल चाहिए। हाँ। एक्सेल नहीं दिया है, हम्म। पता ना, एक्स कैपिटल और एल स्मॉल नीचे लिखने का है। L small। अननोन रेजिस्टेंस इन इंडक्टर, तो वो ढूंढने का है। हाँ। तो फॉर्मूला पता है कि बताना पड़ेगा? बताओ आपसे। हाँ, तो एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। X is equal to omega L। ठीक है, हाँ। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, उसका भी फॉर्मूला है वापस। हाँ। एल तो वैल्यू दिया है हाँ। हम लोग को। 1 upon तो XC। हाँ नहीं, एक्सी तो वापस एक्सी नहीं दिया है हम लोग, हाँ। वो भी मगजमारी है, इसलिए पहले ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा? 2 पाई एफ। 2 pi F। हाँ, एफ या म्यू कोई भी बोलो, 2 पाई एफ। हम्म। और एल वैसा ही रहे, हम्म। मतलब एक्सेल का हाँ। फॉर्मूला बन गया 2 पाई एफ एल। हाँ। बराबर ना? हाँ। अभी सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने को तो आना चाहिए। हाँ। टू तो ठीक है एज इट इज, पाई का वैल्यू 3.14, हम्म। फिर एफ का वैल्यू 50 दिया है, 50। और एल का वैल्यू दिया है 44 इंटू कितना हम लोग ने किया, 10 - 3। 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे हम्म। तो हम लोग को जो आंसर मिले वो एक्सेल का मिल जाएगा, इंडक्टर का। बराबर। हम्म। हम्म। और ये रेजिस्टेंस है, तो यूनिट रहेगा ओमेगा, हम्म। ओहम। ओमेगा। ओम। ठीक है, तो एक्सेल मिल जाएगा, कैलकुलेट कर पाओगे। हाँ। ठीक है, अभी हमें ढूंढना क्या है? आईआरएमएस करंट वैल्यू ढूंढना है। हम्म। तो फार्मूला हमारा अप्लाई करेंगे, आईआरएमएस इज इक्वल टू IRMS is equal to वी अपॉन एक्सएल। V/X। तो वी तो दे दिया है हम लोग को, 220। 220। और एक्सेल अभी हम लोग ने जो सॉल्व किया उससे जो आंसर आएगा वो डिवाइड में ले लेना, हम्म। तो आंसर मिल जाएगा आईआरएमएस का। हम्म। और ये करंट है, तो इसका यूनिट आएगा एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 60 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर, पहले इंडक्टर था अभी बोल रहा है कैपेसिटर। कैपेसिटर। हाँ, तो कैपेसिटर है तो एक्स सी हो गया ना, सी। तो सी हाँ। इज इक्वल टू 60 माइक्रो फैराडे। माइक्रोफेराड। हाँ, तो अभी मुझे माइक्रो फैराडे से फैराडे में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ हो जाएगा ना। -6। हाँ। बराबर ना? तो कन्वर्जन लिख देते हैं उधर बाजू में, सी इज इक्वल टू हाँ। 10 कितना दिया, 60 10 इंटू to टेन एस minus माइनस थ्री 6। 60 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराडे हाँ। हम्म। इज कनेक्टेड, उसको कनेक्ट किया गया है 110 वोल्टेज, मतलब वी इज इक्वल टू कितना हो गया, 110। क्लियर हो गया ये। उसको 60 हर्ट्स ऑफ हाँ। फ्रीक्वेंसी है, तो एफ लिखो या म्यू लिखो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। हाँ। पहले में 50 हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी था, इसमें 60 हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी है, तो एफ इज इक्वल टू 60 हर्ट्स। हम्म। हाँ। फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, इधर भी आया आरएमएस ढूंढने का है। हाँ। आईआरएमएस ढूंढने के लिए हम लोग को एक्सी चाहिए, वो दिया नहीं है,
कैपेसिटर को। हाँ, तो एक्सी पहले ढूंढना पड़ेगा, जैसे उधर एक्सएल ढूंढा वैसे एक्सी इधर ढूंढना। एक्सी। तो एक्सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है कि एक्सी। बताऊं? हाँ, बताओ आपने। 1/ओमेगा सी। ओमेगा सी। ठीक है। हम्म। लेकिन ओमेगा का वैल्यू तो अभी हम लोगों ने देखा 2 पाई एफ होता है। हाँ। तो 1 में 2 पाई एफ सी हो जाएगा। हम्म। वैल्यू पुट करने पाएगा कि बताना पड़ेगा? कर दूंगी। कैलकुलेट कर पाओगी? हाँ। से एक्सी आ जाएगा। हम्म। तो एक्सी का आंसर मिल गया, तो फाइनल आंसर ओहम लिख देने का। हाँ। अभी इसके बेस एक्सी मिल गया, तो अभी हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं? आईआरएमएस ढूंढ सकते हैं ना। IRMS। हाँ। तो फॉर्मूला पता है तो वो भी बताना पड़ेगा। IRMS एक्स इज इक्वल टू ओमेगा सी। एक्सी अपन ओमेगा से नहीं, क्यों? अभी बताया ना वैसा ही वी फॉर्मूला। वी अपॉन एक्सी। वी अपॉन एक्सी। हाँ बराबर है, तो आईआरएमएस इज इक्वल टू V/एक्सी। हम्म। वी का वैल्यू। 110। ओके। 110। और एक्सी का जो आंसर आएगा वो हाँ। डिवाइड कर देना, हाँ। तो आंसर आ जाएगा। हम्म। ठीक है। हम्म। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाँ। चार्ज 30 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर दिया हाँ। है ना। तो मतलब माइक्रोफैराडे कैपेसिटर मतलब सी हो गया ना। हाँ। तो देखो सी इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैराडे। 10⁻⁶ होगा ना। हाँ तो था 30 माइक्रो इंटू 10⁻⁶। 30 × 10⁻⁶ फैराडे। -6। हाँ। फैराडे। ठीक है। इज कनेक्टेड हम्म। टू द 27 मिली हेनरी इंडक्टर, है ना। या माइक्रो हेनरी इंडक्टर जो भी बोलना है वो। तो यहाँ पे इंडक्टर बोला है, मतलब एल। एल। तो एल इज इक्वल टू 27 माइक्रो हेनरी। 27 × 10⁻³ होगा ना। यस, हेनरी। हम्म। व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा ओमेगा। इज इक्वल टू डैश। हाँ। ठीक है। फॉर्मूला हम्म। बताना पड़ेगा। 1 अपॉन। नहीं, आप ही बताओ उसमें। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। 1 अपॉन √LC। ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन आएगा कि बताना पड़ेगा? बताओ सर। तो 1 में एल एल का वैल्यू तो 27 इंटू कितना है, 10⁻³ आया ना। -3। हाँ। मल्टीप्लाई। और सी का वैल्यू कितना है? 30 × 10⁻⁶। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 27 और 30 का मल्टीप्लाई कर डालो। तो 27 3 हाँ। 81 हो गया। हम्म। जीरो ऐड है मतलब 810 हो गया। हाँ। क्लियर।
और 10⁻³ और 10⁻⁶, मतलब टेन एस टू 9। माइनस नाइन हो गया। तो वन अपन में अंडर -9। रूट, हाँ, वन अपन में अंडर रूट में क्या आएगा, 810 इंटू 10⁻⁹ आएगा। 9। हाँ। तो 9 है और इसमें 810 में एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो एक एक जीरो और एक एक 10⁻² कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। मतलब 10⁻8 हो जाएगा ऐसा। हाँ, 10⁻8 हो जाएगा और 810 के बदले 81 हो जाएगा, एक जीरो उड़ेगा, बराबर। तो वन अपन में अंडर रूट में हम्म। 81 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट में है, 9। हाँ। बराबर। तो वन अपन में 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा। 9 होगा, हाँ। और 10⁻8 है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा माइनस में। हम्म। तो वन अपन में 9 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, हाँ। और -4 ऊपर जाएगा। तो प्लस हो जाएगा ना, हाँ। बराबर। तो आंसर बनेगा 1/9 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। हाँ। और चाहिए तो डिवाइड कर लेना, 1 को 9 से डिवाइड कर दो, फिर बाद में 10⁻⁴ मतलब हाँ। 10,000 हो गया ना। ठीक है, नहीं तो ऐसा भी कर हाँ। सकते हैं, 1/9 मतलब 9 का इनवर्स निकाल लो, लॉग सब टेबल से। चलेगा, डिवाइड कर लेंगे, 1/9 डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड क्यों करेंगे, लॉग टेबल से डायरेक्ट इनवर्स निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दो, आंसर आ गया, हम्म। बराबर। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगा तो रेडियन पर सेकंड में काउंट करेंगे उसको। हम्म। ठीक है, हाँ। अंडरस्टूड। हाँ। डाउट, नो। बराबर। तो कल आगे के हम्म। क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। हाँ। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन, हाँ। शायद दो चार ही बाकी रहे होंगे अभी तो मेरे हिसाब से। हाँ, 1, 2, 3 ही बाकी है। कल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं रख देता हूँ, तुम लोग अपने चैनल पे से जाके देख लेना, चलेगा सर। बराबर। शेयर कर दूंगा तुम लोग को, हम्म। तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा, हाँ। रिवीजन कभी भी कर सकते हैं। हाँ। चैप्टर नंबर 7 है ना, हाँ। क्या नाम है उसका? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, हाँ, तो मैं चैप्टर नंबर 7 फिजिक्स अल्टरनेटिंग करंट करके ही मैं अपलोड कर दूंगा, इसलिए तुम लोग देखने को अच्छा रहेगा। ठीक है, और किसी को नहीं आता है तो फिर इसको शेयर कर देना, ताकि बेचारे का उसका भी भला हो जाए। ठीक है, हाँ। चलो।